पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तब करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमेर तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए 7 बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेस सब, अब मिली हाहि त्रिपुरारी। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात
सुनत गिरिजा हर खानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयउ काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकारी शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जाओ मो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांग दे। प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा।
ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं। शिव जदपि उचित वसनाही, नाथ बचन पुनि में तिन जाही। सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोष सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारापन रहे, अब उर राखे हो जो हम कहे। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति युर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि पाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम्हार, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठैहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। सिंह गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सैन कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कहीं अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमो किन कहू। कहत बचन मनुअति सकुचाई, हसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना।
सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहु बसेहु के सुगे। दक्ष सुत उपदेश निजाई, तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर धरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनि यश हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चिन्हा, आप सरिस सबहि चहकीना। कहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहु कवन सुख असबरु पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मरायनि ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। करने से पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए। अजहू मानहु कहा हमारा,
हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊं वो आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जारेहु सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजराऊ नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू संभुहित हारा, को गुण दूषण कर विचारा। जो तुम्हारे हृदय विषेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतुकियन आल सुनाही, बरकन्ना अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुमारी। तजऊं न नारद करऊं उपदेशु, आप कहिए सतवार महेशु। मैं पापरऊं कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। पठाए,
करी बिनती गिर जाहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पाहि जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने देहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुजन धन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की, तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया। कहा सुनी करऊ पाई, कोई ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्षमख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै
असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाई शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ बिबाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झषकेतु। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सुभट संजुग महि मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदरहि महु, जाइते ही अवसर दूरे। उनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेई कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जा
सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी नवही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ असी दशा चढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव तनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इन्ह के दशा न कहेहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा न रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने 5 बाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया। काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे। देख ही चराचर नारी मय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। मंगल सुभग करहि अप्सरा गान।
गदा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उड़ नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिवहि सुरतिय मुसुकाहि, बर लायक दुल्हिनी जगनाहि। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोली सकल दिसि राज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुसुकाहि, हरि के बिंग बचन नहीं जाहि, अति प्रिय बचन केरे, भिंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस सिंहनाए, नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहु बहु पद बाहु, विपुल नयन कहु नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। शिव जी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिव जी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिव जी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिव जी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ। कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात।
इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले। तन खीन कौ अति पीन पावन कौ अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भर खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख कन वेश अगणित कोकन बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वरनत नहीं बने नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि बोलहि वचन विचित्र विधि। जस दूलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित्र नहीं जाय बखाना। सैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह सवराए यथा जो पुतः तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई लागई लघु बिरंचिनी कुमाई। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सत को गई। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही। जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर परनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार।
नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देख पति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि वचन भय कंपि जगाता। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार के धौबरियाता। बर पौराह बस असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। रंग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरिकन कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही। के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया।